बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रियोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी पूजा और कथा करते हैं उनकी विपदा को शिव जी जरूर हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को जो करके भगत प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान को और सुख को पाते हैं, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। इस बार सोम प्रदोष व्रत पर पंचक काल का साया रहेगा। ऐसे में जाने भगवान शिव की पूजा कैसे करें और कौन से मुहूर्त में करें। प्रदोष तिथि का व्रत हर माह की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को क्या है। इस बार यह शुभ तिथि 17 अप्रैल दिन सोमवार को है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है, इसलिए प्रदोष तिथि का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। सभी प्रदोष व्रत में सोम प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोम प्रदोष व्रत सर्व सुख प्रदान करता है और व्यक्ति को जन्म व मरण के बंधन से मुक्त करता है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इस बार सोम प्रदोष तिथि पर पूरे दिन पंचक काल रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस तरह भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष तिथि का महत्व क्या है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा से कुंडली में चंद्रमा समेत सभी ग्रह नक्षत्र शुभ प्रभाव देते हैं। इस व्रत के शुभ प्रभाव से सभी तरह की अड़चन दूर होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। दिन और रात्रि के मिलन को प्रदोष काल कहा जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि शुरू हो रही हो, उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और हर दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल 5:45 से 7:20 तक सोम प्रदोष व्रत के लिए इंद्र और भगवान ब्रह्मा योग बन रहा है, जो बहुत ही फलकारी योग है। साथ ही पूरे दिन पंचक काल का साया रहेगा, लेकिन भगवान शिव की पूजा में यह बाधक नहीं होता है। भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और काल के स्वामी हैं, इसलिए महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। सोम प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में थोड़े चावल ले। इसके बाद अहम महादेवस्य कृपा प्राप्ते सोम प्रदोष व्रतम करिष्ये यह कहकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पास के सुबह किसी शिव मंदिर में जाने और शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल, फूल, मिठाई आदि से विधि विधान के साथ पूजन करें। शिवलिंग की पूजा के बाद पूरे दिन उपवास रखें और दान करें। प्रदोष तिथि पर हमेशा अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। साथ ही आप रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले महादेव की पूजा की जाती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि विधान के साथ पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और सभी पूजा की चीज़ें अर्पित करें। पूजा करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिव मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था।
उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नाम का एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करके शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं।